गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम.के. शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये जीव विज्ञान का ये छठा लेक्चर है जिसमें हम सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 451 से और 451 से 550 तक, अर्थात 100 क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले जो 5 लेक्चर आए हैं उसमें हम लोगों ने जो है 450 क्वेश्चन तक कवर किए हैं पिछले लेक्चर में, और जो पिछले लेक्चर हैं वो आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है जीव विज्ञान घटना चक्र करके, और उसमें आपको लेक्चर बाय लेक्चर मिल जाएंगे, जो कि ये छठा लेक्चर है। और हम लोग शुरू कर रहे हैं 451 नंबर क्वेश्चन से। देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो 451 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? वसा है या विटामिन है या कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। राइट ऑप्शन 451 का डी विकल्प सही है। और उसके बाद 452 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करिए। सूची फर्स्ट में हार्मोन्स दिया है और सूची सेकंड में जो है दिया हुआ इनके प्रकार। तो हार्मोन्स और उनके प्रकार दे रखा है। अब इसमें हमें मैच कराना है। जैसे एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है ये जो है किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है लवण धारक हार्मोन है, यानी ये 3 नंबर से रिलेटेड है। तो ए का हो जाएगा 3। और उसके बाद में इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन जो हार्मोन है इसका प्रकार क्या है? तो इस्ट्रोजन हार्मोन ये स्त्रियों के गौण लैंगिक लक्षण को बनाए रखना, ये इसका कार्य है। बी का हो जाएगा फर्स्ट। उसके साथ साथ मेलाटोनिन जो आपका हार्मोन्स है, ये मेलाटोनिन हार्मोन ये आपका सेकंड से रिलेटेड है, अर्थात सर्केडियन लय को नियंत्रित रखता है। और चौथा है प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है ये गर्भ का संधारण करता है, यानी डी का हो जाएगा 4। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही होगा। 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4, अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन 452 का है वह डी विकल्प सही है। उसके बाद 453 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं और ये क्या हैं? ये आपको बताना ये क्या है। तो ये दोस्तों इंडोल यौगिक, एडेनिन व्युत्पन्न, कैरोटीनाइड और टपिंग्स, अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन है पादप वर्धक नियंत्रक, इस 453 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। सारे ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि जो राइट ऑप्शन है उसको देखा जाए ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। 454 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। हार्मोन्स और कार्य उनके दिया है। जैसे इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो इंसुलिन का कार्य होता है रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, ये सही है। और मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है इसका कार्य होता है निद्रा का नियंत्रण करना। और जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है इसका कार्य होता है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करना, ये भी सही है। और जो गैस्ट्रिन जो हार्मोन है ये रक्तचाप का नियमन करता है, ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन 454 का डी विकल्प सही है, जो सुमेलित नहीं है। 455 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित हार्मोनों में से किस एक में पेप्टाइड श्रृंखला होती है? तो जो पेप्टाइड श्रृंखला होती है किस हार्मोन्स में होती है? तो ये दोस्तों इंसुलिन में होती है। इंसुलिन हार्मोन में पेप्टाइड श्रृंखला होती है। 455 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 456 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? तो ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए जो अनिवार्य हार्मोन्स है वो हार्मोन से इंसुलिन, यानी राइट ऑप्शन 456 का सी विकल्प सही है, इंसुलिन। और 457 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थायराइड ग्रंथि को एड्रीनैलिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है।
तो इसमें कह रहा है इस पे कौन कौन से सही हैं। तो इसमें जो थायराइड ग्रंथि को एड्रीनालाइन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, गलत। दूसरा कह रहा है आयोडीनहीनता के परिणामस्वरूप मनुष्यों में गलगंड गलगंड यानी ग्वाइटर होता है, तो ये तो सही है। तीसरा कह रहा है आयोडीन अग्नाशय द्वारा दावित होती है और कोलेस्ट्रॉल स्तर के लिए जो है कोलेस्ट्रॉल स्तर के नियंत्रण में सहायता करती है, तो ये भी गलत है। यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड केवल दूसरा सही है। राइट ऑप्शन इसका होगा डी विकल्प, केवल और केवल दूसरा सही है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 458 है, ये कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कारण जो आर है ये कह रहा है कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो ये दूसरा जो है ये गलत है। पहला कथन सही है और कारण गलत है, यानी कथन सही है कारण गलत है। इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह सी विकल्प होगा, अर्थात ए सही है और आर गलत है। उसके बाद 459 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो मानव शरीर में कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो ट्रिप्सिन है, एक पाचक एंजाइम है, लेकिन गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है। टाइलिन भी पाचक एंजाइम है और पेप्सिन भी पाचक एंजाइम है और ट्रिप्सिन भी है, यानी ए, सी और डी एक पाचक एंजाइम है, लेकिन गैस्ट्रिन जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही होगा। 460 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है। ह्रासमान क्रम बताना है और लंबाई का मतलब संरचनात्मक भागों की लंबाई का ह्रासमान क्रम इन्हें बताना है। तो इसमें शेषांत्र, फिर मध्यांत्र, फिर ग्रहणी, अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन है 460 का वह डी विकल्प सही है। 461 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि हमारे आहार के सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है, तो क्षुद्रांत में होता है। और कारण आर कह रहा है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, तो आर तो सही है, यानी कारण सही है, लेकिन कथन गलत है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी विकल्प होगा, ये गलत है और आर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 462 नंबर कह रहा है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन्स है वो कौन सा है। तो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन्स है वो दोस्तों है ट्रिप्सिन। राइट ऑप्शन 462 का बी विकल्प सही है, ट्रिप्सिन। 463 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है वह छोटी आंत में संपन्न होता है, राइट ऑप्शन 463 का सी विकल्प सही है, छोटी आंत। 464 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के किस अंग में पाचन का अधिकांश कार्य संपन्न होता है। तो मनुष्य के छोटी आंत में पाचन का अधिकांश कार्य संपन्न होता है, तो राइट ऑप्शन 464 का सी विकल्प सही है, छोटी आंत। उसके बाद 465 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतया कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता के द्वारा जो है यकृत अंग प्रभावित होता है, यानी राइट ऑप्शन 465 का डी विकल्प सही है, यकृत। 466 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो लार जो पाचन में सहयोग करती है वो स्टार्च जो है, लार स्टार्च किसके पाचन में सहयोग करती है, तो जो लार होता है वो स्टार पाचन में सहयोग करती है, यानी राइट ऑप्शन 466 का ए विकल्प सही है। दोस्तों क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए, और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या लोअर हो या पीपीसीएस हो या एमपीपीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो।
तो अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपने आप को भी रखते रहिए कि कितना हम अपने आप को सही कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 467 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लार की सहायता से पच जाता है। तो लार की सहायता से जो पच जाता है वो है स्टार्च। स्टार्च जो है लार की सहायता से पच जाता है। 467 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 468 नंबर कह रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम जो एटीपी के अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद है वो कौन सा है। तो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद है वो है क्रेब्स चक्र, यानी राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है, क्रेब्स चक्र। 468 के बाद 469 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त रस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। जो पित्त रस विषयक है वह संबंधित है, इसमें उपस्थित लवण वसा का पायसीकरण करते हैं, यानी राइट ऑप्शन 469 का बी विकल्प सही है, इसमें उपस्थित लवण वसा का पायसीकरण करते हैं। 470 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर जो भंडारित रहता है वह यकृत में भंडारित रहता है, यानी राइट ऑप्शन 470 का बी विकल्प सही है, यकृत। 471 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन क्रिया में भोजन में उपस्थित कच्चे स्टार्च का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है। तो ये दोस्तों लार में उपस्थित एमाइलेज के द्वारा भी होता है, साथ ही साथ पैंक्रियास में उपस्थित एमाइलेज के द्वारा भी होता है, अर्थात ये दोनों के द्वारा होता है। तो राइट ऑप्शन 471 का सी विकल्प सही है, दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 472 नंबर कह रहा है पित्त यानी बाइल का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है। तो पित्त का जो प्रमुख कार्य होता है वो वसा का पायसीकरण करना होता है, यानी राइट ऑप्शन 472 का सी विकल्प सही है, वसा का पायसीकरण करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 473 नंबर कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मानव के पाचन तंत्र में जो पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वह प्रारंभ होती है मुख गुहिका से, यानी राइट ऑप्शन 473 का बी विकल्प सही है, मुख गुहिका के द्वारा। 474 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीनों के पाचन में सहायक जो एंजाइम है वो कौन सा है। तो प्रोटीनों के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन, राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, ट्रिप्सिन प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। और उसके बाद 475 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 475 नंबर कह रहा है कि जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। तो जंतुओं में कौन सा अंग है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, और ये है दोस्तों यकृत। यकृत अंग जो है ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। 475 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 476 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियों में से द्रुततम गति से अवशोषित होगा। तो द्रुततम गति से जो अवशोषित होगा वो ये होगा कि मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत एल्कोहल, यानी राइट ऑप्शन 476 का सी विकल्प सही है। और 477 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर यानी जो स्टोन होते हैं पित्ताशय में, पित्त में, निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर होता है वह वसा का पाचन करता है, यानी वसा का पाचन प्रभावित करता है, राइट ऑप्शन 477 का बी विकल्प सही है, वसा का। 478 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण पर आधारित है। कह रहा मानव शरीर में सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है, और कारणार कह रहा है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो इसमें कह रहा है ए आर दोनों सही है, आर ए के सही स्पष्टीकरण है गलत। ए आर दोनों सही तो हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, यानी राइट ऑप्शन 478 का बी विकल्प सही है। 479 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव वृक्क के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क से संबंधित है, कह रहा है कि इसमें वृक्क में उत्सर्ग यानी अपचयन के पश्चात स्वच्छ रक्त
वृक्कीय धमनी से वापस जाता है, तो ये जो है सही है। और बोमन संपुट से निस्पंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, यानी फर्स्ट वाला भी सही है और सेकंड वाला भी सही है। तो राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही होगा। और 480 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है वो प्रायः बनी होती है, किसकी बनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो जो मानव गुर्दे में जो बनने वाली पथरी होती है वह प्रायः कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, अर्थात राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है, कैल्शियम ऑक्सलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है वह कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। नेक्स्ट 481 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। कौन से अवरोधक का? तो शरीर की उष्मा के क्षय, शरीर की उष्मा का क्षय के अवरोधक के रूप में काम करती है। राइट ऑप्शन 481 का ए विकल्प सही है। और 482 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का जो सामान्य कार्य नहीं है वो क्या नहीं है? ये रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। रक्त में शर्करा की मात्रा का जो नियंत्रण है ये मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, यानी 482 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। उसके बाद 483 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित जो प्रक्रम है वो क्या है? तो इसमें निहित प्रक्रम प्रासरण है, यानी राइट ऑप्शन 483 का बी विकल्प से ही प्रासरण। 484 नंबर कह रहा है कि डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के रोग से है? यानी डायलिसिस का जो संबंध है वो किससे है? तो डायलिसिस का जो संबंध है वह वृक्क से है। राइट ऑप्शन 484 का वृक्क है, अर्थात किडनी। 485 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपोहक किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है? वह है, तो जो अपोहक जो है वृक्क कार्य के संपादन से संबंधित है, यानी राइट ऑप्शन 485 का बी विकल्प सही है। अपोहक किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो अपोहक जो है ये वृक्क कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है। 485 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 486 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क के मूत्र की मात्रा का जो निस्तारण है वह नियंत्रित करता है हार्मोन्स किसके द्वारा? तो हार्मोन्स एडीएच के द्वारा, अर्थात राइट ऑप्शन 486 का डी विकल्प सही है। 487 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया जो रक्त से पृथक किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है गुर्दे के द्वारा, यानी यूरिया गुर्दे के द्वारा रक्त से पृथक अलग किया जाता है। राइट ऑप्शन 487 का डी विकल्प सही है। 488 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो दोस्तों उसके वृक्क के फेल हो जाने की संभावना होती है, अर्थात 488 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, वृक्क। 489 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो जो पदार्थ जमता है उसे रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमने लगता है, अर्थात राइट ऑप्शन 489 का डी विकल्प सही है, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। 490 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारियों में जो श्वसन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो स्तनधारियों में जो श्वसन होता है वह फुफ्फुस यानी फेफड़ों के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन 490 का डी विकल्प सही है, फुफ्फुस फेफड़ों के द्वारा। 491 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो वृक्क से प्रति मिनट जो औसत रक्त प्रवाह होता है वह होता है 1200 सीसी, अर्थात राइट ऑप्शन 491 का बी विकल्प सही है, 1200 सीसी। उसके बाद 492 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का मुख्य
जो है नत्रजनी उत्सर्जी जो उत्पाद है वो कौन सा है? तो मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी जो उत्पाद है वो है यूरिया। अर्थात 492 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। उसके बाद 493 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितना द्रव छानती है? तो एक सामान्य मनुष्य की जो किडनी है वो 24 घंटे में लगभग 180 लीटर द्रव छानती है। यानी राइट ऑप्शन 493 का डी विकल्प सही है, 180 लीटर। 494 नंबर कह रहा है कि मनुष्य में यूरिया का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? तो मनुष्य में यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। राइट ऑप्शन 494 का बी विकल्प सही है, लीवर। 495 नंबर कह रहा है कि वृक्क शरीर का जैविक अंग है क्योंकि यह सहायक है। तो वृक्क शरीर का जैविक अंग है क्योंकि ये सहायता करता है, शरीर द्रव को नियंत्रित करता है, अम्ल क्षार को संतुलन बनाए रखता है और उपापचित खराब पदार्थों को बाहर करता है। ये सभी कार्य करता है। राइट ऑप्शन 495 नंबर का डी विकल्प सही है। 496 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो मानव में जो गुर्दे हैं वो एक्सक्रीशन प्रणाली के अंग हैं। अर्थात राइट ऑप्शन 496 का सी विकल्प सही है, एक्सक्रीशन। 497 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है? तो मूत्र निराकरण का जो सही मार्ग है वो है वृक्क और गवीनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। यानी राइट ऑप्शन इसका जो है 497 का ए विकल्प सही है। उसके बाद 498 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वायवीय श्वसन। यानी राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है, 498 नंबर का। 499 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो ये होती है एटीपी के रूप में। श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादित होती है वो एटीपी के रूप में होती है। अर्थात राइट ऑप्शन 499 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 500 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन प्रक्रिया विधि में निम्नलिखित में से किस गैस की सांद्रता प्रशनित तथा उच्च वशित वायु में अपवर्तित रहती है? तो यह अपवर्तित रहती है N2 में, अर्थात N2। और उसके बाद 501 नंबर क्वेश्चन, अभी 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 501 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ये कोई परिवर्तन नहीं होता नाइट्रोजन में। श्वसन क्रिया में वायु के नाइट्रोजन घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 502 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक जो ऑक्सीजन अणुओं की जो संख्या है वह कितनी है? तो ये दोस्तों शून्य है। 502 का राइट ऑप्शन ए विकल्प शून्य। 503 नंबर कह रहा है कि उपापचय जल किस प्रक्रिया का उत्पाद है? तो उपापचय जो जल है यह उत्तक श्वसन का उत्पाद है। यानी राइट ऑप्शन 503 का सी विकल्प सही है। साथ ही साथ 504 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानवों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो मानवों में श्वसन के संबंध में जो सही है वह है निःश्वसन के दौरान अंततः फुफ्फुस सावरणी दाब अधिक ऋणात्मक हो जाता है। राइट ऑप्शन 504 का सी विकल्प सही है। 505 नंबर कह रहा है कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का जो आकार होता है वो 5 माइक्रोन से भी कम होता है। राइट ऑप्शन 505 का डी विकल्प सही है। 506 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यकृत का जो कार्य है वो है यूरिया। अर्थात कह रहा है यूरिया की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। राइट ऑप्शन 506 का बी विकल्प सही है। 507 नंबर कह रहा है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के यकृत भाग में पित्त का निर्माण होता है। यानी 507 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, यकृत। उसके बाद
508 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्त का जो संचय होता है वो पित्ताशय में होता है। राइट ऑप्शन 508 का डी विकल्प सही है, पित्ताशय। 509 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है? सही बताना है। तो इसमें शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, अर्थात राइट ऑप्शन इसका आपका सी विकल्प सही है 509 का। यानी रक्त में, शरीर में जितना भी रक्त होता है वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। 510 नंबर कह रहा है कि मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है और जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम 510 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, यूरोक्रोम। 511 नंबर कह रहा है इनमें किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है? तो स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है ग्लाइकोजन को। यानी राइट ऑप्शन 511 का डी विकल्प सही है, ग्लाइकोजन। 512 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो फेनिल कीटो यूरिया रोग से प्रभावित है, फेनिल कीटो यूरिया रोग से प्रभावित है, निम्न में से पीड़ित होता है। किससे पीड़ित होता है? वो मानसिक जड़ता से पीड़ित होता है। तो राइट ऑप्शन 512 का सी विकल्प सही है, मानसिक जड़ता। 513 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? तो ये दोस्तों है एमाइलेज। यानी राइट ऑप्शन 513 का बी विकल्प सही है, एमाइलेज। 514 नंबर कह रहा है कि मदिरा से मूत्राधिक होता है, मदिरा से मूत्राधिक होता है और इसका जो कारण है वो क्या है? तो इसका कारण है एडीएच का कम दावण होना। यानी 514 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 515 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है वो कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यानी राइट ऑप्शन 515 का बी विकल्प सही है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। उसके बाद 516 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त होता है, रक्त क्या होता है? रक्त एक संयोजी उत्तक होता है, अर्थात राइट ऑप्शन 516 का ए विकल्प सही है, संयोजी उत्तक। 517 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विवाहित दंपत ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उसे जुड़वा पुत्र हुए। दंपत में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव और दूसरे का ओ निगेटिव है। तीनों पुत्रों में एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का जो रक्त वर्ग है वो कौन सा है? तो गोद लिए गए पुत्र का जो रक्त है वो ओ पॉजिटिव होगा। यानी राइट ऑप्शन 517 का ए विकल्प सही है। 518 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर एच कारक फैक्टर की खोज किसने किया था? तो आर एच फैक्टर की जो खोज है वह लैंड स्टीनर और बीनर के द्वारा किया गया था, अर्थात राइट ऑप्शन 518 का डी विकल्प सही है, लैंड स्टीनर और बीनर। 519 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर एच फैक्टर नाम का जो आधार है वो क्या है? तो आर एच फैक्टर नाम का जो आधार है वह है रीशस बंदर, रीशस बंदर। राइट ऑप्शन 519 का बी विकल्प सही है, रीशस बंदर। 520 नंबर कह रहा कि रक्त समूहों की खोज की थी, रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंड स्टाइनर के द्वारा किया गया था। रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंड स्टाइनर ने किया था। राइट ऑप्शन 520 का डी विकल्प सही है। 521 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? तो रक्त समूह का जो आविष्कार किया था वो लैंड स्टाइनर ने किया था। 521 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 522 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही बताना है। तो 522 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है कि रक्त में WBC की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं। यानी 522 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 523 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे तुरंत रक्त आदान करना चाहिए, रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित है? यानी ब्लड ट्रांसफेक्शन। तो इसमें आप देंगे ORH माइनस, RH निगेटिव। और
524 का जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो उसे ORS नेगेटिव दिया जाना चाहिए। अर्थात राइट ऑप्शन 524 का बी विकल्प सही है। और 525 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। अर्थात राइट ऑप्शन 525 का सी विकल्प सही है। 526 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ये है, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, उसके रक्त समूह इस प्रकार पाए जाते हैं: पत्नी का O, भाई का AB, पुत्र का A और पुत्री का O। उपरोक्त में से कौन से संबंधी उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं? तो ये इसमें जो है, अर्थात इसमें जो रक्तदान कर सकते हैं वो पत्नी भी कर सकती है और पुत्र भी कर सकता है और जो है साथ ही साथ पुत्री भी कर सकती है, भाई नहीं कर सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही होगा, 1, 3 और 4। 527 नंबर का रहा कि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो उसे जो दिया जा सकता है वो दिया जाता है O निगेटिव। अर्थात 527 का बी विकल्प सही है, O निगेटिव। 528 नंबर का रहा कि रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतया व्यक्त किया जाता है। तो रक्त का ग्लूकोज जो स्तर है वो सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। यानी राइट ऑप्शन 528 का बी विकल्प सही है। 529 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय की रक्त संचरण करने वाली धमनियां जो कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो उन्हें हृदय धमनियां के नाम से जाना जाता है। 529 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 530 नंबर कह रहा है कि प्रतजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। अर्थात प्रतजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। 530 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 531 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतजन वह पदार्थ है जो परतपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। ये राइट ऑप्शन 531 का डी विकल्प सही है। 532 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है। तो 532 का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। 533 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग जो है वह मात्र ए हो या मात्र बी हो या मात्र AB हो या कोई भी वर्ग का हो, ले सकता है। तो राइट ऑप्शन 533 का डी विकल्प सही है। 534 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन का जो विलय होता है वो केचुआ में होता है। 534 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, केचुआ। 535 नंबर कह रहा है कि नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त दाब का मान दिया गया है। श्रीमती X 90 और 60 है और श्री X का 160 120 है और श्री Y का 120 और 80 है और चौथा है श्रीमती Y का 140 और 100। निम्नलिखित में से किसका रक्तदाब सामान्य है? तो जो रक्तदाब सामान्य है वह है श्री Y का, यानी 120 और 80। अर्थात इसका जो है राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 536 नंबर कह रहा कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो O समूह का होता है। राइट ऑप्शन 536 का भी विकल्प सही है। 537 कह रहा कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो होता है वह O ग्रुप का होता है। तो इसमें 537 में जो भी राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। 538 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का जो रक्त ग्रुप है वह होता है। तो सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का जो रक्त ग्रुप होता है
वह ओ ग्रुप होता है। तो राइट ऑप्शन 538 का सी विकल्प सही है, ओ। 539 नंबर का कि रुधिर ग्रुप ओ है, सार्वत्रिक जो है सार्वत्रिक दान करता, यानी ए विकल्प ही इसका सही है 539 का। 540 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वभौमिक रक्तदाता अर्थात यूनिवर्सल ब्लड डोनर का रक्त जो समूह होता है वो क्या होता है? तो उसका जो रक्त समूह होता है वो ओ होता है। 540 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, ओ। 541 नंबर कह रहा कि किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? तो ये हो सकता है ओ ग्रुप का, ओ रक्त समूह का व्यक्ति, अर्थात 541 का ए विकल्प सही है, ओ। सर्वदाता वह व्यक्ति होता है जिसका जो रुधिर वर्ग होता है वो ओ ग्रुप होता है, अर्थात राइट ऑप्शन 542 का डी विकल्प सही है, ओ। 543 नंबर कह रहा है कि किस शारीरिक प्रक्रम में थ्राम्बिन का जो है संबंध है? तो थ्राम्बिन का जो संबंध है वो रक्त जमाव से है, अर्थात राइट ऑप्शन 543 का बी विकल्प सही है, रक्त जमाव। 544 नंबर कह रहा है कि हृदय कब आराम करता है? तो हृदय कभी आराम नहीं करता, हृदय दो धड़कनों के बीच ही आराम करता है। तो राइट ऑप्शन 544 का सी विकल्प सही है, दो धड़कनों के बीच। 545 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अल्पता से संबंधित है? तो अल्पता से जो संबंध है वह निम्न रक्तचाप, यानी जो है लो ब्लड ग्रुप, राइट ऑप्शन 545 का बी विकल्प सही है। 546 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है, तो इसमें लौह होता है, सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है, यानी पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प 546 का सही है। 547 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धात होती है? तो हीमोग्लोबिन में जो धात होती है तो दोस्तों लोहा धात होती है, राइट ऑप्शन 547 का डी विकल्प सही है, लोहा। 548 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो क्या कार्य होता है? तो जो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना या लौह को उपयोगी बनाना। तो मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वह कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। 548 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। तो लगभग में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन के आसपास कवर किए, और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो रहा है और बाकी जो क्वेश्चन है 450 तक वो पिछले 5 लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया है और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो लोग पिछले क्वेश्चन ना देखे हो, शेष क्वेश्चन जो 450 बचे हैं वो प्लेलिस्ट पे जा करके घटना चक्र जीव विज्ञान के उसमें आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 से सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है एनसीईआरटी सार संग्रह पूरी बुक कंप्लीट हो गई है, आप वहाँ से भी वन लाइनर देखना चाहे तो देख सकते हैं। घटना चक्र, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल कंप्लीट हो गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। साथ ही साथ जो घटना चक्र आपका आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास एक कंप्लीट हो गया। सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, ये आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पे जा करके आराम से चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।